वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी तब से शुरू कर चुके हैं जब प्री में उन्होंने अपना स्कोर देखा और अपने आप को उत्तीर्ण मान लिया कि चलो अब तैयारी करते हैं, चयन परीक्षा में अच्छा स्कोर करते हैं। तो उससे पहले एक थॉट है आपके लिए, ये आपको सच में बहुत कुछ सिखाएगा। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। आपकी थिंकिंग यदि हाई लेवल पे नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे लैग कर रहे हो, बहुत पीछे रह जा रहे हो। तो इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। आप इसको एक मोटिवेशनल वीडियो मान लो, या फिर आप इसे एक गाइडेंस वीडियो मान लो, या फिर आप एक जो सामान्य अभ्यर्थी है जो बहुत लंबे समय से वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसकी एक कहानी मान लो। तो इस तरीके से हम समझेंगे, एक एक चीज़ को हम समझेंगे। आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपने अलग अलग सिचुएशंस को झेला हुआ है, किस हिसाब से आप 1 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, प्री आपने दिया, अच्छे अंक आपने हासिल करे, उसके बाद भी अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपकी परीक्षा हो और आप कब वहाँ पे आप फाइनल सिलेक्शन लो। इसी चीज़ पे आज हम एक बात करेंगे। आज मैंने 3 लोगों से बात करी, किसी का भी हम नाम नहीं बताएंगे, हम एक अलग नाम के थ्रू उनसे एक आपके सामने उनकी कहानी रखेंगे। एक लोग हैं जो फ़िलहाल मध्य प्रदेश वर्ग 3 में चयनित शिक्षक हैं, काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। और एक और शिक्षक ऐसे हैं जो वर्ग 3 में हैं, अभी उन्होंने KVS PRT के में चेन्नई कोयम्बटूर मिला हुआ था उनको चेन्नई में, तो उसको भी उन्होंने स्किप कर दिया और अभी वर्ग 2 की तैयारी चल रही है इंग्लिश लिटरेचर से। तो 3 तरह की सिचुएशन है। और एक ऐसे अभ्यर्थी से भी मेरी आज बात हुई, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो कि अभी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश बिल्कुल जारी है। 70 नंबर, 75 नंबर, कभी 80 नंबर, इस प्रकार के नंबर उनके आ रहे हैं। और एक मेंटल प्रेशर, एक पारिवारिक प्रेशर बहुत हाई लेवल पे है। आज जिस तरीके से बात हुई, चीज़ें मैंने जिस तरीके से समझाई, मैं वैसे तो कॉल रिसीव नहीं करता किसी अभ्यर्थी का, बहुत ही कम, ना के बराबर, क्योंकि अपने आप में सच बताऊं तो मैं खुद बहुत बिज़ी रहता हूं। कंटेंट पे काम करना और आपके लिए काम करना, यूट्यूब के लिए काम करना, और अपनी भी भाई जॉब है तो उसको भी मैनेज करके चलना है, टाइम टू टाइम पूरा टाइम वहाँ पर भी देना है। उसके अलावा जो भी टाइम मिलता है चीज़ें आपके सामने आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगी। अब हम बात करते हैं अपनी कहानी पे, एक एक करके चीज़ों को हम समझेंगे। 3 नाम हैं, आप इनको कुछ भी मान लीजिए, आप ABCD ही मान लीजिए। एक व्यक्ति का नाम है A, एक व्यक्ति का नाम है C। हम यह देख रहे हैं कि इन तीनों में कौन किस लेवल पे है। यदि A व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा तो वो कैसे पहुँचा, B व्यक्ति यहाँ पहुँचा तो वो कैसे पहुँचा, C व्यक्ति यहाँ है तो वो अभी यहाँ क्यों है, इस तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई A नाम का व्यक्ति है जो कि अभी वर्ग 3 में तैयारी कर रहा है। चलिए A और B का तो हम नाम आपको ले भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए A व्यक्ति आपके योगेंद्र जी हैं, जिनका भी आप इंटरव्यू देखेंगे, जो कि वर्ग 3 में 119 ला करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्ग 2 में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है मैथ से।
और अभी भी तैयारी जारी है, एसएससी की तैयारी जारी है। और एक व्यक्ति ये हैं बी नाम के, इनका भी आपको जल्द इंटरव्यू देखने को मिलेगा, इनका भी हम नाम आपको नहीं बता रहे हैं। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं वर्ग 3 में कार्यरत हैं, 105 या 106 या जितना भी स्कोर इनका रहा था, मुझे 100% अभी क्लियर नहीं है। इनका सिलेक्शन हुआ था केंद्रीय विद्यालय संगठन में, KVS PRT में। एग्ज़ाम भी निकाला, अच्छा स्कोर करा, इंटरव्यू भी दिया, अच्छा निकला, उसके बाद इनको KVS मिल गया। लेकिन इन्होंने KVS में ज्वाइनिंग नहीं ली, कुछ कारण होंगे, कुछ रीजंस होंगे, उन पे वही खुद जब भी उनका इंटरव्यू आ जाएगा आप तक वो कहानी हम पहुंचाएंगे, व्यक्ति विशेष की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। और एक सी नाम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए पहले हम सी व्यक्ति पे बात कर लेते हैं। सी व्यक्ति तीसरे नंबर का व्यक्ति मान रहे हैं, हमने सी अभी नाम दे दिया क्योंकि हर एक अभ्यर्थी अपने आप में बहुत खास है। अब देखिएगा, ये जो अभ्यर्थी हैं अभी जिनसे मेरी बात हुई थी, ये इंदौर में हैं। इंदौर में रह कर के अभी ये तैयारी कर रहे हैं। आज इनके पास या एक दो दिन पहले फ़ोन कॉल आया फैमिली से कि वर्ग 2 चयन परीक्षा अभी पता नहीं कब तक होगी, तुमने कहा था अगस्त मंथ में हो जाएगी, अभी भी कुछ नहीं आया, कब तक आप इस तरीके से वहाँ पे पैसे बर्बाद करोगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर हर एक व्यक्ति पे है, आप पर भी है, जो जिसकी जॉब नहीं लगी है खासकर उन पर हर एक व्यक्ति पे है, कहीं ना कहीं किसी पर प्रत्यक्ष रूप में है, किसी पर अप्रत्यक्ष रूप में। कोई उसको महसूस कर पा रहा है, कोई इसको देख नहीं पा रहा। मान लीजिए फैमिली आपकी बहुत सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो आपको बता रही है कि नहीं नहीं आप तैयारी कंटिन्यू करो, आप करते जाओ, जब भी एग्ज़ाम होगा हमें विश्वास है कि आप निकाल लोगे। तो मान लीजिए इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी सिटियों में रह कर के लोग तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि बहुत लंबे अरसे से रह कर के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग्स, मान लीजिए कोई इंदौर में रह रहा है या भोपाल में रह रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग्स तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी करते ही हैं। तो इनसे बात जब मेरी हुई तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी जो थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट टाइप की नहीं, मतलब बहुत अलग टाइप की लगी, जो चीज़ें कोई एक सफल व्यक्ति ने कभी नहीं करी हैं या कोई उस पाथ में नहीं जाना चाहता। हालांकि बहुत अच्छा इन्होंने भी तैयारी करी, मान लीजिए इनके लगभग 75 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, वो भी मैथ विषय में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, टेस्ट वगैरह में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स में जैसे ये वीक रह जा रहे हैं भाई, इनका मान लीजिए एडवांस बहुत वीक है, या मान लीजिए आप साइंस में हो तो साइंस में आपका कोई से एक पार्टिकुलर लाइट वाला चैप्टर वीक है, आप मान लीजिए एसएसटी से हो तो इनका मान लीजिए एसएसटी वीक है, इंग्लिश से हैं तो इनकी वोकैब वीक है। इस प्रकार से इनके साथ ये कहानी है, लेकिन ये 75 के आसपास जा रहे हैं, लेकिन इनको अपना सिलेक्शन निश्चित करना है। उसके लिए इनका टारगेट है कि कैसे भी करके मेरा 85 के समथिंग स्कोर आ जाए। मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ फिर भी मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा। अब दिक्कत क्या आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बेसिक्स का मजबूत ना होना, हालांकि 75 है तो बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन 85 प्लस जाना है, प्रैक्टिस में कमी रह सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने इनकी सिचुएशन जान ली, अब हम इन दो व्यक्तियों पे बात कर लेते हैं। ये व्यक्ति मान लीजिए एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं और वर्ग 3 में मान लीजिए अभी वर्तमान में शिक्षक भी हैं, जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, मतलब इन्हें अपना पूरा समय विद्यालय में भी देना है, फुल टाइम वहाँ पर भी देना है। उसके बाद विद्यालय जाने से पहले ये क्या कर रहे हैं कि 3 घंटे कम से कम घर पे पढ़ के जा रहे हैं, 3 घंटे कैसे भी मैनेज कर रहे हैं, 3 घंटे अपने घर पे पढ़ते हैं फिर विद्यालय जाते हैं। विद्यालय से आने के बाद जब रिटर्न हो जाते हैं तब कोशिश करते हैं कि ये 3 घंटे और पढ़ लें। इस प्रकार से जो जॉब वाला व्यक्ति है वो कम से कम 6 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसको आप एक एवरेज लेके चलो 4 to 6 आवर के बीच में लेके चल रहा है, वो रोज़ समय निकाल पा रहा है। और एक स्ट्रेटजी भी, तनाव भी नहीं है, लेकिन तनाव ना होने के बाद भी आप देखो 4 से 6 घंटे ये व्यक्ति पढ़ रहा है। अब एक ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने भी बहुत मेहनत करी है तभी जाके आज इस मुकाम पर है और अभी भी तैयारी कंटिन्यू है, जॉब में होने के साथ भी 3 से 4 घंटे लगातार ये व्यक्ति भी अभी तैयारी में दे रहे हैं, अच्छे खास एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा 3rd नंबर के पर्सन पे। अब देखो भाई, मानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी इंदौर में रह के तैयारी कर रहे हैं, कोई भोपाल में रह के तैयारी कर रहा है, कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है। इस प्रकार से ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग तरीके में तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने जब बात करी
तो पता है क्या चीज़ समझ में आई कि पढ़ा है इन्होंने भी बहुत सारे टीचर से, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस कंटेंट को पढ़ा उस चीज़ को कहीं ना कहीं स्किप कर दिया, पूरा कंटेंट रेडी ही नहीं करा। बहुत अच्छे लेवल पे जाके तैयारी करी, लेकिन वो जो कंटेंट है, मान लीजिए कोई सा भी चैप्टर है आपके विषय का, उसको पढ़ना तो चालू किया, मान लीजिए उसकी 20 घंटे की वीडियो है, तो मात्र 15 घंटे पढ़ा या 10 घंटे पढ़ा, उतने में विश्वास आ गया कि नहीं अब बाकी के क्वेश्चंस या बाकी के प्रश्न मुझसे बन जाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती ये हो गई, हमने जिस टीचर से पढ़ना चालू किया उस पर ही हमने पूरा विश्वास नहीं किया। तो इस प्रकार से ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ हर एक अभ्यर्थी की कहानी हो सकती है। और मुख्य रूप से जब मैंने बात करी तो ये अभ्यर्थी मैथ विषय के निकले, तो बहुत ही अलग तरीके में, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ इतना स्कोर आ रहा है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आज थोड़ी सी बातें होंगी, चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो उस तरीके से निश्चित तौर पे इन व्यक्ति को, भाई ये मान लो सी नाम के व्यक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। जो गलतियां हो रही थी उनमें भी कहीं ना कहीं आज से इम्प्रूव आना चालू हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फिर वो बातें सुनी सामने वाले के व्यक्ति के मुंह से, हम जब सुन लेते हैं ना उसको बता के कि आप ये गलती कर रहे हो, यदि वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देता है, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ रहा होता है। अब ये व्यक्ति ना, जैसे मान लीजिए एडवांस का कोई सा ज्योमेट्री का टॉपिक करा, एडवांस का ज्योमेट्री का टॉपिक जो है ना अपने आप में बहुत लेंदी है। आप अपने विषय का कोई सा भी टॉपिक अज्यूम करके चल लो, कहानी वही सेम है आपकी, आप भी अभ्यर्थी वो भी अभ्यर्थी, आप भी बेरोजगार वो भी बेरोजगार फिलहाल, ठीक, हम इन शब्दों से उपयोग भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं फ़िलहाल के समय में। लेकिन इसी चीज़ को मिटाने के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो आपकी निकल जाए। आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं, किसी को इंदौर भेजा है, किसी ने आपको भोपाल भेजा है, किसी ने आपको ऑनलाइन के लिए फ़ीस दी है, पैसा दिया हुआ है, किसी ने किस तरीके से व्यवस्था करी, किसी ने किस तरीके से व्यवस्था करी, इस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। तो हुआ क्या कि ज्योमेट्री मान लीजिए इन्होंने पढ़ना चालू करा, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगाए, कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक समस्या आ रही थी कि कुछ क्वेश्चन जब ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे थे तो वहाँ से नहीं बन रहे थे। तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस, मान लीजिए आपने किसी पार्टिकुलर टीचर से ट्रिक पढ़ी हुई है तो उस ट्रिक का क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, लेकिन जब उसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाएगा, बेसिक से उठा के पूछेंगे लेकिन थोड़ा सा उस बेसिक को घुमा देंगे, ट्रिक आपकी वही रहेगी लेकिन थोड़ा सा उस ट्रिक मतलब उस ट्रिक पे आधारित अब नहीं रहा वो वाला प्रश्न, थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि आपने कभी उस ट्रिक के पीछे की बेसिक को जाना ही नहीं। मैथ में अधिकतर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उनको लगता है यार ये ट्रिक के माध्यम से हमारे सर ने बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बता दिया। मैं जहाँ तक मानता हूँ गणित विषय में प्रश्न को हल करना ही अपने आप में एक ट्रिक है। प्रश्न को हम कैसे हल कर रहे हैं वही ट्रिक है, उससे बड़ी ट्रिक ही नहीं है। यदि आपका बेसिक बहुत मजबूत है, उसी बेसिक से बनती है आपकी ट्रिक, उसी बेसिक से आपकी बनेगी ट्रिक। यदि उस ट्रिक को आपने कर लिया, यदि उस बेसिक को आपने कर लिया, वही बेसिक आपकी ट्रिक है। कुछ टीचर उसको अपना नाम दे देते हैं, कोई उसको कुछ मेथड नाम दे देगा, कोई व्यक्ति कुछ नाम दे देगा और वो कहेंगे ये मेरी ट्रिक है, ये मेरा तरीका है। जबकि आप जब उसके बिल्कुल बैक में जाओगे, डीप में जाओगे, तो आप पाओगे कि कुछ था ही नहीं ट्रिक जैसा। A to Z बेसिक से करवा दिया, बेसिक ही था। यदि आपने बेसिक से किसी मतलब शिक्षक से या टीचर से पढ़ा हुआ था तो निश्चित तौर पे आप वहाँ पे कर लोगे। तो हर एक व्यक्ति को मेरी सबसे पहली सलाह ये रहेगी कि आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को आप कर रहे हो, ये व्यक्ति ना बहुत बेसिक से एडवांस पे गए हैं, बहुत बेसिक से एडवांस पे गए हैं, बहुत टाइम दिया है इन्होंने अध्ययन करने में, तब जा कर के आज ये लोक सेवक के तौर पे या गवर्नमेंट टीचर के तौर पे कार्यरत हैं। तब जा कर के इन्होंने बेसिक से स्टार्ट करा और तब जाके मतलब इस मुकाम पे पहुँचे। तो आपको भी क्या करना है, अब जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से कोशिश करो कि बेसिक से आप स्टार्ट करो और आप एडवांस टच करो। वर्ग 2 मेंस में केवल और केवल आपका एक विषय पूछा जा रहा है। यदि मैं बात करूं, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते, आज से 6 महीने बाद मान लीजिए एसएससी आपका एग्ज़ाम होना था, मान लीजिए 6 महीने बाद, हालांकि ये जल्दी हो जाएगा, आपके पास 6 महीने हैं या 1 साल है, जितना भी टाइम है, उस 6 महीने या उस 1 साल में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको मैथ भी अच्छे से करना है, बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाना है,
मैथ के साथ आपको रीजनिंग भी अच्छे से करनी, बहुत प्रैक्टिस भी करनी, इंग्लिश भी आपको अच्छे से करनी, इंग्लिश की ग्रामर के साथ साथ वोकैब भी आपको करनी। आप जब जीके वाले पोर्शन में आओगे ना, आपको साइंस भी करनी है पूरी की पूरी 10th लेवल तक की, और भी बहुत सारी लुसेंट लेवल तक की याद करने वाली, प्रैक्टिस करना है आपको, हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, और भी जितने भी आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। इतना सारा कंटेंट एक एसएससी वाला अभ्यर्थी तैयार करता है, 1 साल के अंदर अंदर कर लेता है और सिलेक्शन ले लेता है वहाँ पे। लेकिन वो ये कि लगातार लगा रहता है, और आप केवल और केवल तैयारी कर रहे हैं मात्र एक विषय की, और आप उस एक विषय को उस लेवल पे टच करना ही नहीं चाहते। मतलब मैं केवल मैथ विषय की बात नहीं कर रहा कि आप एसएससी लेवल का टच करो, मैं हर विषय की बात कर रहा हूँ कि आपके विषय में जो भी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है ना, 1 साल में उस कंटेंट को कवर किया जा सकता है। यदि आप उस लेवल के कंटेंट को टच कर लेते हो एक बार, तो निश्चित तौर पे आपके अंदर जब प्रश्न करोगे ना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा, एक अलग लेवल का जो आत्मविश्वास रहेगा ना, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ये लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इनका भी वर्ग 2 में भी हो जाएगा, उसके बाद पीजीटी जब भी आएगी, पीजीटी देंगे, पीजीटी में भी हो जाएगा। क्योंकि निश्चित होकर बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं और बिल्कुल एडवांस टच कर लेते हैं। इनके साथ मेन चीज़ ये है, लोड इन पे भी था जब जॉब नहीं लगी थी, लोड इन पर भी आज भी है, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा और ऊपर जाना है, तब जा कर के ये लोग कुछ कर पाएंगे। और एक व्यक्ति ये हैं जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम तनाव में आकर, कई बार हम दबाव में आकर के उस प्रकार के डिसीजन नहीं ले पाते जिस तरीके का हमारा दिमाग एक शांत जब दिमाग रहता तब जो निर्णय लेता है, तब जो इफ़ेक्टिव स्टडी करता है, वो स्टडी हम इस टाइम पे नहीं कर पाते। तो कोशिश करना है कि जो सी नाम का व्यक्ति है, 3rd नंबर पे मान लीजिए, मैंने एक ग्रेड मान लो भाई, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड नाम का जो व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंपटीशन अब आप जान रहे हो, आपके विषय में वो व्यक्ति भी एग्ज़ाम देने जाएगा जो पीजीटी की तैयारी करी थी और पीजीटी में 1 नंबर से रह गया मात्र। वो व्यक्ति भी वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है, और देंगे ही देंगे भाई। 1-2 नंबर से कोई मान लीजिए वर्ग 1 का अच्छी खासी तैयारी करी फिर भी रह गया, तो कहीं ना कहीं वो आपसे 1 कदम तो आगे है, क्योंकि उसने 1 कदम आगे की आपसे तैयारी कर रखी हुई है। तो आपका पूरा का पूरा मेन फोकस रहे, आपको बस एक विषय करना है, और एक विषय को आप जितना ज़्यादा डीप में कर लोगे, ये नहीं कि यार केवल हमने बस 10th लेवल तक का कंटेंट कर लिया, अब हम नहीं करेंगे। मैथ में हमने केवल 10th लेवल तक का कंटेंट कर लिया, अब हम और बड़े एग्जाम के क्वेश्चंस को हम देखेंगे ही नहीं, हम स्किप ही नहीं करना। इस बार का आपने प्री का पेपर देखा होगा, हर एक विषय में आप जाके देखिएगा, आपको हकीकत पता चलेगी। 18 के पेपर में और इस बार के पेपर में कितना सारा अंतर आपको देखने को मिला, ज़मीन आसमान का अंतर था। और मेंस में आपको फिर प्री से बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षक के जो एग्ज़ाम्स होते थे मध्य प्रदेश में आसान हुआ करते थे, आसान हो रहे हैं, अब ये नहीं है आसान होंगे, ये हम कह नहीं सकते। समय बदल रहा है, चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, उस डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ है कंपटीशन, सबसे मेन चीज़ है कंपटीशन। कंपटीशन सबसे बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि आप पूछो मत ही। 2018 के अभ्यर्थी से पूछ लो, उसको पता ही नहीं था कि ये मतलब किस तरीके से तैयारी करना है, कौन से टीचर से तैयारी करना है। आप देखेंगे यूट्यूब पे कितने सारे इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, वर्ग 2 के ही मिल जाएंगे, वर्ग 1 के मिल जाएंगे, वर्ग 3 के मिल जाएंगे। मैंने भी बहुत सारे टीचर्स के इंटरव्यू लिए हुए हैं, उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को एक गाइडेंस मिल रहा है, पहले नहीं था। 18 से पहले आप जाओगे ना, इतने सारी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिली थी, इतनी सारी कोचिंग्स नहीं आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोचिंग्स आ रही हैं, उसका मतलब है कंपटीशन बढ़ रहा है। अभ्यर्थी यहाँ से पढ़ रहा है, वहाँ से पढ़ रहा है। पहले चीज़ें डिजिटल नहीं थी इतनी ज़्यादा 18 के टाइम पे, अब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। अभ्यर्थी एक उस फेमस टीचर से भी पढ़ने के लिए सज्ज है जो दिल्ली में बैठ के पढ़ा रहा है और अपने विषय में पारंगत है। उस टीचर से आप अपने मोबाइल से यहाँ से पढ़ पा रहे हो, तो कंपटीशन आप खुद सोचो पहले की तुलना में कितना बढ़ गया है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपका जो एक विषय है ना, उस विषय को आप बिल्कुल
बेसिक से बहुत एडवांस पे जाओ। ये नहीं कि मैंने एक बार पूरा कंटेंट कवर कर लिया, मुझे इस चीज़ में और ज़्यादा डीप में जाके देखना ही नहीं है। आप अपने पेपर को उठा के देखो, आप अपने प्री के पेपर को उठा कर देखिएगा। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में यदि नीति से संबंधित विदेश नीति से प्रश्न पूछा जा रहा है, वो संबंध पूछेगा भारत पाकिस्तान के कैसे, 1965 के बाद इनके संबंध कैसे हुए। वो पूछेगा कि भारत का जो रिलेशन है वो बांग्लादेश के साथ कैसा है, या भारत का रिलेशन किस प्रकार से आपका एशिया कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्री से मेल खाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आप देखना। साइंस में आप जाओगे, साइंस में भी यही कहानी चलेगी। मैथ में जाओगे, मैथ में भी यही कहानी चलेगी। किस तरीके से चीज़ों को इंटरलिंक किया जा रहा है। और आप अपने विषय में मतलब केवल सिलेबस को मान के तैयारी कर रहे हो, जबकि सिलेबस पे आजकल फोकस क्या जा रहा है। सिलेबस का मतलब होता है आपका विषय। आप अपने विषय को थोड़ा सा और अच्छे से कर लो। आप खुद देखना, आप अपने आप पे अंदर जाके झांको। आपने मान लीजिए PYQ वाले टेस्ट लगाए, कहीं से भी लगाए हों आपने, या मान लीजिए आपने जो PDF है वहाँ से लगाए हुए हों, तो आप खुद देखो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। यानी कि आपने जो प्री एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके आप टेस्ट को, उसके आप प्रश्नों को जो नियमित समय मिला हुआ है उसमें आप हल नहीं कर पा रहा है, और आप 1 साल तैयारी कर चुकी, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलती करके चल रहे हो। और गलती ये हो रही है कि आपने अपने कंसेप्ट को उस लेवल पे जाके तैयार किया ही नहीं, अभी भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया है। और आपका स्कोर अभी भी, आप टेस्ट लगाओगे, एग्ज़ाम मान लीजिए आ भी जाते हैं, फिर भी आपका स्कोर रहेगा। कभी केवल टेस्ट लगाने से स्कोर नहीं बढ़ता। कंसेप्ट क्लियर करना, कंसेप्ट मजबूत करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, फिर वहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको तरीके पता चलेंगे। इस तरीके से आपकी चीज़ें होते हुए नज़र आएंगी। तो आप जो गलती कर रहे हो, आप कंपटीशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे। आप अपने आप को 18 वाली भर्ती से बिल्कुल कंपेयर मत करना कि इस प्रकार का पेपर था, इतने लोगों ने कंपटीशन दिया हुआ था, हम भी आराम से निकाल लेंगे। इस बार का कंपटीशन और पहले का कंपटीशन ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बार अभ्यर्थी जागरूक है, इस बार अभ्यर्थी कई तरीके से तैयारी कर रहा है। टेस्ट पहले एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थे, अब हर प्लेटफॉर्म पे लगभग जहाँ पे जाओगे वहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। पहले एक व्यक्ति यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, या वो भी नहीं पढ़ा रहा था, अब जहाँ पर भी जाओगे वहाँ आपको पढ़ाने वाले टीचर्स देखने को मिल जाएंगी। और एक और सबसे बड़ी जो गलती अभ्यर्थी क्या करते हैं, आपको हकीकत बताता हूँ। मान लीजिए आप संज्ञा वाला पाठ देखने का यूट्यूब पे, कोई टीचर आपको संज्ञा के प्रश्नों के 50 MCQ हल करवा रहा है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा रहा है, और आप बिंदास उनकी वीडियो नॉर्मल स्पीड में आप देख रहे हो, बिंदास देख रहे हो। वही जैसे 1 घंटे की वीडियो आप 1 घंटे में ही कवर कर पा रहे हो। 15 मिनट आपने उस लाइव आने का वेट किया, 15 मिनट तक आपने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से आपने वो 50 MCQs में से 50 भी नहीं हो पाते 1 घंटे में, बहुत कम हो। चलिए साइंस मान लीजिए हिंदी में हो भी गए, बाकी गणित में तो मान लो 15 या 20 ही करवा पाते हैं, बाकी की बकवास चलती है लाइव वाले उसमें हम बात करें तो। और आप नॉर्मल स्पीड में देखते हो, यानी आप 1x की स्पीड में देखते हो, 2x में आप कभी जाते ही नहीं, आपने कभी अपना टाइम बचाना सीखा ही नहीं। तो अधिकतर भीड़ क्या कर रही है, वो यही कर रही है। आपको पता है ना, आपने संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आप क्यों वहाँ से कर रहे हो। आप बिंदास आप किसी का टेस्ट लगा लो, या टेस्ट नहीं लगाना तो लुसेंट की आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली किताब लेके आ जाओ, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। आप इस तरीके से कंटेंट को कवर करो ना। मान लीजिए आपको वीडियो देखनी ही है, तो आप उसको नॉर्मल स्पीड में क्यों देख रहे हो, लाइव क्यों देख रहे हो, जहाँ पे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, जहाँ पे एक बकवास चलने वाली है। हम बकवास ही कहेंगे। बकवास का मतलब ये है कि आपको केवल कंटेंट पढ़ना चाहिए, और उसमें आपका टाइम और चीज़ों में जा रहा है। स्किप करो ना, उस चीज़ को स्किप करो, 2x में देखो और स्किप करो। और हिंदी वाले, विज्ञान वाले, सामाजिक विज्ञान वाले, अंग्रेजी वाले, संस्कृत वाले, आपको तो 2x में देखना ही चाहिए। गणित वालों का चलो मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा सा वीक हैं, तो 2x की स्पीड में देख पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो आप उस स्पीड को बढ़ाओ ना। आप पहले मान लीजिए 1.2x 1.25x पे देखो, फिर आप 1.50x पे देखो, फिर 1.7 पे लाओ। धीरे धीरे आप ना 2x की स्पीड में देखने के आदी बन जाओगे। कुछ लोग मेरी वीडियो भी 2x पे देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना चाहिए। यही तो टेक्निक्स हैं अपनी टाइम बचाने की। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको कवर करना है, अपना टाइम बचाना है। लाइव से जितना बच सकते हो उतना बचो। रिकॉर्डेड देखो, रिकॉर्डेड देखने से ये है कि लाइव में आप 2x में देख भी नहीं पाओगे, तो आप रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्ड जो मिल चुका है, मान लीजिए किसी ने लाइव पढ़ा भी दिया है, तो आप उसको बाद में देख लो, या फिर आप आधे घंटे बाद लाइव चालू करो। नहीं, लेकिन भैया इसमें एक प्रॉब्लम है
कि हम आंसर कैसे दे पाएंगे। कौन देख रहा है तुम्हारे आंसरों को, कौन रिप्लाई करने बैठा है इतने सारे अभ्यर्थियों का, कोई नहीं बैठा रिप्लाई करना, कोई नहीं करेगा आपका रिप्लाई। बिंदास अच्छे से तैयारी करो, तब जाके सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कंपटीशन का ध्यान रखना, पहले की तुलना में आज कंपटीशन ज़्यादा है। आज आपका वर्ग 2 की जो परीक्षा है, जिसने पटवारी की तैयारी करी थी वो भी दे रहा है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो भी दे रहा है, जो किसी दूसरे राज्य की शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे के बैठा है वो भी दे रहा है, जिसने अभी वर्ग 1 परीक्षा दी थी वो वर्ग 2 के लिए एलिजिबल है, वो भी आपकी वर्ग 2 की परीक्षा दे रहा है, अपने विषय में अच्छी खासी कमांड बना के बैठा है। फिर भी एग्ज़ाम आपका क्यों निकलेगा? क्योंकि आप थोड़ा सा लीक से हट के चीज़ों को करोगे, हट के आप तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पे आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ज़रूरी नहीं कि हम इस तरीके का माहौल देख करके डर जाएं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार से कभी एग्ज़ाम निकला है? नहीं निकलेगा। अपनी तैयारी चल रही है अभी हम जहाँ पर हैं, और उन अभ्यर्थियों को बहुत सलाह देना चाहूँगा जो अभी मान लीजिए आपने 1 साल तैयारी कर ली प्री पात्र मेंस की, फिर भी आपका अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा, तो सच बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी यदि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं ना, ये मान लो कि फिर 1.5-2 महीने में आप कवर नहीं कर पाओगे। मैं बोल दूँ नहीं कर लोगे, नहीं कर पाओगे, संभव ही नहीं है। 1.5 महीने में 2 महीने में बिल्कुल बेसिक से बहुत उच्च स्तर तक तैयारी कर लेना संभव ही नहीं है 2 महीने में। आप अपने विषय को भी करोगे ना, विषय भी आपका बहुत अच्छी खासी मतलब समय की मांग करेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी आपको परीक्षा का ही टाइम मिल रहा है, थोड़ा और टाइम मिल रहा है। आप अपनी गलतियों को देखो, आप गलतियां क्या कर रहे हो, किस वजह से आपका स्कोर कम हो रहा है, अभी भी क्या कम हो रहा है। और अधिकतर अभ्यर्थियों के साथ मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी, टेस्ट वगैरह लगाते हैं, उन्होंने करा, उनका एक क्वेश्चन उन्होंने लगाया, फॉर एग्जांपल उन्होंने अलजेब्रा का एक प्रश्न लगाया, अलजेब्रा का प्रश्न नहीं बना मान लीजिए, सॉल्यूशन देख लेंगे वो, हाँ इसका ऐसा इस प्रकार से आंसर आएगा। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वहाँ पे। आप क्या करो, आपको लग रहा है कि आपका अलजेब्रा का प्रश्न गलत कैसे हो गया, यदि गलत हो गया तो आप एक बार आप नोट्स में जाके देखो, वो सॉल्यूशन आप बाद में देखो। वो सॉल्यूशन सीधा टूट मत पड़ो कि सॉल्यूशन पे हमको देखना, उसका आंसर पे सीधा मत पहुंचो, आप पहले ट्राई करो। अब तो आपके पास टाइम है ना, टेस्ट खत्म हो गया, अब आपके पास टाइम है, जितना टाइम आप दे सकते हो उतना आप स्पेंड करो। 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, क्योंकि वो 15 मिनट लगाने से भी आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? अलजेब्रा का आपका प्रश्न गलत हुआ, बीजगणित का, अब आप आपके नोट्स को उल्टाओगे, आप उसमें फॉर्मूलास देखोगे, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 आ गया तो इसका तरीका देखोगे, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू आपका 1 आ गया, फिर आप यहाँ पे x क्यूब का कुछ देखोगे, -1 आ गया, x क्यूब की वैल्यू फिर फाइंड करोगे। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, आपका लगभग अलजेब्रा फिर रिवाइज हो जाएगा। और फिर आप कोशिश करो कि मैंने ये गलती करी थी, इस वजह से मेरा प्रश्न गलत हुआ था। इस तरीके से आपको रिवीजन करना, ये नहीं कि मैंने टेस्ट कर लिया, मैंने उसका आंसर देख लिया, मैं आगे बढ़ गया, नहीं, उस चीज़ को रिवाइज करो, आप उस चीज़ को और मतलब फिर से रिवाइज करो। और सबसे बड़ी बात, आप कभी मान लीजिए कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये वाला टॉपिक मेरा बहुत अच्छा था, फिर भी मेरा स्कोर कम क्यों हुआ। आपका यदि स्कोर कम हो रहा है तो आप ये मान के चलना कि आपका टॉपिक ही पूरा नहीं है, आपके कंसेप्ट ही मजबूत नहीं है। यदि कंसेप्ट मजबूत नहीं है, फिर से ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिल गए, फिर आप वहाँ पे गलतियाँ कर बैठोगे, फिर आप आंसर नहीं ला पाओगे, फिर आप सही उत्तर टिक नहीं कर पाओगे। तो पहले फिर आपको कंसेप्ट कवर कर लेना है, और कंसेप्ट कवर करने के लिए गणित के अभ्यर्थियों के अलावा बाकी विषय के जो भी अभ्यर्थी हैं, आप मान लीजिए विज्ञान वाले, प्रकाश आ गया, गूगल पे सर्च करो ना आप प्रकाश से संबंधित 100 प्रश्न। आप सामाजिक विज्ञान वाले हो, युद्ध आ गया, युद्ध से संबंधित 100 प्रश्न। इस प्रकार से वन लाइनर आप यूट्यूब पे गूगल पे पढ़ो ना, देखने में क्या जा रहा है, आप इस प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ो ना, आर्टिकल्स पढ़ने में मज़ा आएगा। हिंदी में आ गए, आपको लग रहा है कि भाई प्रत्यय आ गए, 50 प्रत्यय पढ़ लो आप उसी टाइम पे। कौन सा टाइम लग रहा है? तैयारी ही हो रही है, कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है, लेकिन तैयारी आपकी हो रही है और आपका विषय और मजबूत हो रहा है। मान लीजिए स्वर संधि आ गई, स्वर संधि के आपने दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ ली, दीर्घ स्वर संधि में आपने और उदाहरणों को देख लिया तो क्या हो गया, उसके अपवाद को आपने देख लिया तो क्या हो गया, और अच्छा होगा, आपका कंटेंट और भी अच्छे लेवल पे जाकर कवर होगा। तो जो भी डाउट हो, कोशिश करना है, आप यहाँ पर हैं, आपको यहाँ आना है, फिर हो सकता है कि आप और भी बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और भी अच्छा करें, लेकिन आप का एक बार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो वर्ग 1 में हो, वर्ग 2 में हो, वर्ग 3 में हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर बिंदास रहकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी मेन चीज़ यही है
कि यदि आपने अभी तैयारी नहीं करी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इन अभ्यर्थी को बताया क्या गलती कर रहे थे, निश्चित तौर पे बहुत गजब तरीके में इनकी तैयारी चालू होगी, क्योंकि टॉपिक को उस कदर तैयार किया ही नहीं जा रहा था। आपने किसी ऐसे टीचर का कोर्स ले लिया जिन्होंने 100 घंटे पढ़ाया हुआ है और आपको लग रहा है कि सर ने हमें 100 घंटे में वर्ग 2 लेवल का पढ़ा दिया। सही बताऊं ना, उन शिक्षक को खुद नहीं पता कि पेपर किस तरीके का बनाया जाएगा। उन्होंने तो वर्ग 2 एक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देखकर पढ़ा दिया 100 घंटे में। लेकिन आप खुद पूछो, आप जिस भी, मैं किसी शिक्षक की हम बुराई नहीं करेंगे, आपने जिस भी शिक्षक से पढ़ा 100 घंटे मान लीजिए पढ़ाया, 150 घंटे भी पढ़ा दिया, तो क्या उतने कंटेंट पढ़ने के बाद में क्या आप जो टेस्ट वगैरह जहाँ से भी लगा रहे हो, क्या आपके लगभग सारे प्रश्न हो रहे हैं उस कंसेप्ट पे, मतलब उस कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आपने कर लिया, क्या फिर पढ़ने के बाद आपके जो प्रश्न सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं तो आपका वो जो टॉपिक है बहुत बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं। यदि किसी टॉपिक में, किसी विषय में, उसमें मतलब किसी सब टॉपिक में, विषय की हम बात करें, चैप्टर में आपको फिर प्रॉब्लम आ रही है, आपके प्रश्न फिर गलत हो रहे हैं, आप उत्तर सही नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जिस टीचर से पढ़ा हुआ है उनमें कमी रह गई। उनमें कमी नहीं, और उससे बड़ी कमी आप में रह गई कि आपने कंटेंट को कुछ और जगह ढूंढा ही नहीं। आपके पास जो बेसिक पाठ्य पुस्तक थी आपने कभी उनको सर्च करा ही नहीं, उनको आपने और ढंग से पढ़ा ही नहीं, रिवाइज आपने किया ही नहीं, इस वजह से आप गलती कर रहे हो। तो पहला विश्वास आपको खुद पे भी करना है। कंटेंट और अच्छे लेवल पे आप कैसे उसको एक उत्कृष्टता की ओर लेके जा सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में पारंगत नहीं होता, धीरे धीरे करके ही आपकी जो एक्सीलेंसी है वो आती है। स्लोली आएगी, लेकिन एक दिन आ जाएगी। तो आप बिंदास तैयारी करो, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। कोशिश करो कि इस बार का आपका जो वर्ग 2 मेंस का एग्ज़ाम है अच्छे से निकल जाए, अच्छा स्कोर हो। अभी फिर इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों का जिनका नहीं हो पाएगा वो वर्ग 3 परीक्षा भी देंगे, फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर वर्ग 2 परीक्षा फिर आएगी, वर्ग 1 आएगी, वर्ग 3 आएगी, पंचवर्षीय योजना से पहले एक बार और आ जाएगी, तो फिर उसमें तैयारी करने के लिए लग जाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि इसी बार सिलेक्शन ले लो और इस चिंता से आप बरी हो जाओ। जो भी डाउट हो तैयारी के संबंध में, ऐसी समस्या हर एक अभ्यर्थी के साथ में हर एक अभ्यर्थी फेस करेगा ही करेगा, कोई अपने दिमाग से कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हर एक के साथ में तैयारी करने वाले जो प्रॉब्लम्स निश्चित तौर पे आएगी ही, क्योंकि डिमोटिवेशन एक स्वाभाविक सी चीज़ है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। इनर मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन गाइडेंस उससे भी बड़ी चीज़ है। हमको पता ही नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। जो भी डाउट हो कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि वो भी कुछ चीज़ें सीख पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।